जय जिनेंद्र, बस इतना ही। पहली बार आपसे कहते 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 40 करोड़ से 4 करोड़ 44 लाख और शायद अब 4 लाख की इबारत लिख दी गई। इतिहास में तारीखें नोट कर लीजिएगा। एक समय था, ये दृश्य देख रहे हैं, पहली बार रात को नींद नहीं आई, सोचते सोचते करवट बदलते कि सूरज कब उगेगा। वह सूरज तो दिख गया, पर जैन समाज का अब शायद होने की उम्मीद नहीं रखिएगा, क्योंकि अब अपने ही गलों में फंदे डालने की तैयारी देख रहे हैं। एक समय था, ये वाला याद है, मोहम्मद खोरी से शुरू हुआ था, औरंगजेब पे चला था, 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं सदी में कुछ इस तरह के देखे थे। सिर्फ गोपाल के दिखा रहे हैं आपको, ये आपको पूरे देश के अंदर, भारत में जगह जगह मिल जाएंगे दृश्य, पर एक जगह के देख ले काफी है। इसी तरह से अत्याचारी के थे मोहम्मद खोरी को तुगलक लेकर औरंगजेब तक। कोई मंदिर नहीं छोड़ा था, कोई प्रतिमा नहीं छोड़ी थी, सबको छंग कर दिया था। पर वह इतिहास ही नहीं था कि हमारी प्रतिमाओं पर, हमारे जिनालों पर चोट पड़ी थी। अगर जैनों पर चोट पड़ने की बात करें तो हमें और पीछे जाना पड़ेगा, 7वीं 8वीं 7वीं में जाना पड़ेगा। पर उससे पहले यह दृश्य देखकर याद आता है कि वह इतिहास जो हमने 13वीं का था कि आज 800 साल बाद, आज जब देश को कहते हैं आजाद हो गया है, कहते हैं लोकतंत्र, नहीं कुछ मत कहिए आज आपके, आप आजाद हो मत कहिएगा, मत कीजिएगा लोकतंत्र में जीते हो, मत कहिएगा धर्म प्रधान देश में जीते हो, आप उस देश में जीते हो जहां पे राम भी थे, किशन जी भी थे, महावीर भी थे। अब मत कहिएगा वह देश था, आज नहीं है। जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं जैन समाज विशेषकर, अगर उनके हम प्रधानमंत्री महोदय की बात करें, जिनके पीछे पूरा जैन समाज, अरे 90% जैन समाज आज उनके पीछे चलता है, आज उन्हीं के, जब वो ध्यान मुद्रा में है तो हमारे ऊपर पूरा कहते हैं तांडव हो रहा है। अफसोस हो रहा है कि आज देश के साथ, आज जैनों के साथ ये क्या हो रहा है। आत्मसमर्पण करने को मजबूर हो गया है। कारण ऐसा हम आज नहीं, 7वीं 8वीं शताब्दी में भी इसी तरह हुआ था। मद्रास टू मदुरई, 7वीं सदी, लहूलुहान का समय की बात कर रहे हैं, जब किस तरीके से तबाही हुई थी। यह दृश्य आप देख रहे हैं। हमसे मत पूछिए, किसी संत से सुनेंगे तो आपको समझ आएगा। हमारी बात में इतना वजन नहीं पड़ेगा जो उनकी बात से पता चल पाएगा। सुनते जरा आचार्य विमल सागर सूरी जी से, और सुनते रहिए और देखते रहिए ये दर्द दृश्य, जो क्या इतिहास रिपीट हो रहा है। 7th सेंचुरी इन साउथ इंडिया, 7वीं शताब्दी दक्षिण भारत की जैन धर्म के विनाश की शताब्दी थी, जहां लाखों की संख्या में केरला में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में जैन निवास करते थे। हजारों की संख्या में जैन साधु साध्वियों के विहार होते थे। हजारों की संख्या में हमारा स्थापत्य था, हमारा साहित्य था, हमारी परंपरा थी। बहुत बड़ी मात्रा में जैन धर्म जन धर्म बन चुका था, घर घर और गांव गांव पहुंचा था। अंततः हमारी संख्या जब घटती गई, दूसरे लोगों के राजपाट आए, तलवार के जोर पर हमें काट दिया गया, या तो हमारा धर्म परिवर्तन करवा दिया गया, या फिर हमारे पुरखों को मौत के घाट उतार दिया गया। 7वीं शताब्दी में ऐसा हुआ था। यह लोही लुहान का युग था। 1300 साल पहले, विशेष करके मद्रास से मदुराई के बीच में, तो एक साथ में एक दिन में 50,000 साधु और 5 लाख जैन शावकों का कत्लेआम कर दिया गया था, धर्म परिवर्तन नहीं करने की एवज में। और उन साधुओं को तो जिंदा शूली पर चढ़ाया गया था। लकड़ी की एकदम नुकीली शंकु आकार की तीखी सूलियां बनाई गई थी, 8 फुट 9 फुट 10 फुट हाइट की। जिंदे साधुओं को पकड़ के लाया गया, सामने तलवार रखी गई और कहा गया, या तो धर्म परिवर्तन करो या फिर चुपचाप इस सूली पर चढ़ जाओ। बस जिनको देव गुरु धर्म पसंद था, सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्राणि मोक्ष मार्ग, ये जिनके भीतर की श्रद्धा थी, उन्होंने कहा मर जाना कबूल है, भूखे रहना कबूल है, कुत्ते की मौत मरना कबूल है, धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता। तब फिर उनको जिंदा उठाया गया, गुदा के मार्ग से सूली अंदर डाली गई, यहां से सर फाड़ करके बाहर निकाली गई। तड़पते तड़पते 50,000 साधुओं का एक दिन के अंदर स्वर्गवास हुआ। हाँ, मोहम्मद गोरी के सैनिकों ने, कुतुबुद्दीन ने, औरंगजेब ने, औरों ने, जितने आए थे आक्रमणी, उन्होंने अपने हाथ से तोड़े थे हमारे मंदिर, मूर्तियां, इतिहास, संस्कृति। पर आज देख रहे हैं, आज इस आजाद भारत के अंदर अपने हाथों से ही अपने पर तोड़ना पड़ रहा है। डर ये है कहीं पूरा ना टूट जाए, इसलिए आधा मैं तोड़ देता हूं, अपने हाथ से अपना आधा गला दबा देता हूं। हमारे आदिनाथ से महावीर ने बस अहिंसा का हमें यही पाठ सिखाया था कि हम कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे, एक प्रकार से कायर कमजोर रह जाएंगे, क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी कोई साथ नहीं देगा। अरे जिसके साथ देने की कोशिश की थी वही हमें क्या दगा देगा। क्या ये, अरे आज सड़कों की सुंदरता ज्यादा जरूरी है, भगवान की मूर्त अब पसंद नहीं आती है। भगवान छोटे कर दो, सड़क चौड़ी कर दो, आज यह हो गया है। पहले कहते थे दिल बड़े कर दो, जगह छोटी चल जाएगी, लेकिन आज जगह बड़ी चाहिए, आज दिल की जरूरत नहीं बची है, अपने ऊपर ही जेसीबी चल रही है। ये दृश्य देख रहे हैं ना,
इनको देखते देखते कहते हैं अब बाजुएं नहीं फड़कती, अब आंखें नहीं फड़कती हैं, इनके अंदर अब वह अब खून जो था ना सफेद रह गया है, अब पानी बन गया है, अब खून नहीं रह गया है। अपने ही हाथों से कहते हैं अपने को ही कलम किया जा रहा है, तीर्थों को अपने आप ही ना। ये पहली इबारत आज लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा कल आपके पड़ोस का अड़ोस का पसरी मचेगा, कोई मत समझे तीर्थ कोई पुराना बच पाएगा। कल जहां जरूरत पड़ेगी वहीं पर इसका इतिहास लेकर लिखा जाएगा कि यहां पर भी एक बार 450 साल का मिटा था, आपके साल के तो 50 साल का है, 100 साल का है, पर वह भी मिटेगा। अगर आज यह वजूद नहीं, अभी ध्यान रखिएगा, यहां के समाज ने टूट गया है वहां के नेता के दबाव में। प्रशासन में कोई चैन भी आज कुछ नहीं कर पा रहा है, आज सबके सर नीचे झुके पड़े हैं समाज, बिल्कुल, क्योंकि साथ वाला समाज कुछ नहीं। 44 लाख गिनने वाले 4 4 4 4, बस यही है जो हमारी गिनती 44 51 753 बनती है। आज वास्तव में 4 4 5 1 7 5 3 एक साथ ही जुड़ के बना है। आज सब अलग 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 बटे हैं। अब यह 3 पे चोट पड़ी है, कल 5 पे पड़ेगी, फिर 7 पे पड़ेगी, इस तरह बढ़ते बढ़ते सब पर पड़ेगी और ये गिनती खत्म हो जाएगी। याद आ रही है, आज नहीं सुना रहे हैं, विमल सागर जी ने कहा था कि तुम 25-50 साल में न हम रहेंगे ना तुम रहोगे ना कुछ बचेगा। वह तो 25-50 साल के रहे थे, बात है 2-3 साल पहले की नहीं, पिछले साल की बात है। और हमें तो लगता है कि 2024 आते थे वह सब इतनी जल्दी सिमट जाएगा कि 25 साल में 2.5 साल में आ जाएगा। यह कोई सोच देख रहे हैं किस तरीके से अपने शिखर को, भगवान के शिखर को कहा जाता है, जिनाले का शिखर जो सबके कहते थे सबसे बड़ी नाक जिनाले की वह शिखर होता है, और उसी को खत्म अपने हाथ से किया जा रहा है। भगवान को बचाने के चक्कर में भगवान का घर खत्म किया जा रहा है। बच पाओगे क्या कल, आज सवाल यह पूछ रहे हैं। अगर अपने सीट्स को, इसको जिनाले को नहीं रोक पाए तो समझ लेना अगला जिनाले किसी और का नंबर होगा, इसका इतिहास लिया जाएगा, इसी की परिपाटी को लेकर वहां भी तोड़ा जाएगा, कोई बचाने नहीं आएगा, न कोई बच पाएगा। अभी शिरपुर के लिए नए ट्रस्टी बने हैं, चलिए आप देख भी लीजिए। उन्होंने सवाल पूछ लिया, हम ट्रस्टी बन गए शिरपुर के, बड़े गर्व हो रहा है, फख्र हो रहा है। कहते जब पर जहां पहुंचे कि अपने ही भाई किराए के टट्टू को लेकर हमें पिटवा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। हाँ, हम अहिंसक हैं, हम खुद नहीं कर सकते, लेकिन हिंसा के लिए खरीद के ला तो सकते हैं, किराए पर बैठ कर उनको पिटवा तो सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं। क्या करें इसका इलाज, वह मुनि पुंगव सुधा सागर जी से पूछ रहे थे। उन्होंने जो जवाब दिया है, ये एक जवाब इसलिए सुना रहे हैं, अपनी खोपड़ियों में रख लीजिए। कोई बचाने नहीं आता है, शेर भी जब पड़ जाता है ना तो मरा हुआ कुत्ता गली का वह भी उसको शिकार कर जाता है। आज जैन समाज की बस इतनी हिम्मत है, वो पड़ गया है, कहने को शेर था, आज मोहल्ले का कहते हैं, आज कुत्ता भी उस पर सर पर चढ़ गया है। क्या करूं जवाब, पहले वह सुन लीजिए। शिरपुर के बारे में अगर सुनना है, पूरे देश के बारे में सोचना है, अगर अपने तीर्थ को बचाना है तो अब जग जाना, नहीं तो ध्यान रखो अपना वजूद मिटने में अब देर नहीं लगेगी। दुश्मन क्या कर रहा है वो अपने हिसाब से कर रहा है, उसका तरीका है, वो जो कर रहा है उससे बढ़कर तुम करो। वो किराए के टट्टू ला रहा है तो तुम किराए के घोड़े लाओ, तुम किराए के शेर लाओ, तुम किराए के हाथी लाओ। दुश्मन को अपन नहीं कह सकते, वो तो अपनी तार चल रहा है। हमें सोचना चाहिए, हम आलोचना करते करते ही लग जाते, वो उसने बदमाशी कर ली, उसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया। अरे उसने बदमाशी कर ली तो तुम क्या बदमाशी करना नहीं जानते? कभी कभी जैसे को तैसा भी बनना पड़ता है। हाँ, और तरीका यही है, जैसे को अहिंसा का अर्थ ये थोड़ी है कि हमारे सब कुछ हम चढ़ा दें। ऋषभदेव अहिंसा के पुजारी थे, फिर उन्होंने तलवार का उपदेश क्यों दिया? उनको बताओ उनको कि तुम, हम लोग अहिंसा कैसे नहीं है, हमारी अहिंसा के रक्षा के लिए भी हम तलवार उठा सकते हैं। हो गुरुदेव, तुम लोग कायर हो गए हो, तुम लोग बुजदिल हो गए हो, तुम लोगों से कुछ करते नहीं बनता है, इसलिए आलोचना करते हो। उसने किराए के टट्टू करे, अरे उनने 10 लगाए तुम 100 लगाओ। और वो टिट फॉर टैट करना चाहिए। जहां जिस प्रकार का माहौल हो, दुनिया एक नंबरी तो बात देखो, फिर कैसे नहीं जीते। दुनिया एक नंबरी तो अपन 10 नंबरी बनो ना, तभी काम होगा। ऐसे काम चलने वाला नहीं। वो जो करते हैं सामने वाला करेगा, अपना होशियारी है उनकी। उन्होंने जान लिया कि तुम किराए के टट्टुओं से जीत नहीं पाओगे, तब उनको लग जाए कि या नहीं, ये तो मैं तो 1 नंबरी हो, ये तो 10 नंबरी हो गए। ये किराए के टट्टू हम 4 लाए, ये तो 40 लाए, तो भाई अपने आप 4 बंद हो जाएंगे, तुम्हारे 40 भी वापस ले आना पड़ेगा। ये तरीका करो। इस प्रकार के जब प्रश्न आते मेरे सामने, तो मैं ये कायरता सिखाने वाला नहीं हूँ।
मेरे पास कायरता नहीं, मेरे पास तो है कि सामने वाला जिस तरीके से निपटे उस तरीके से अपन को भी अपनाना चाहिए। हाँ, सामने वाला सीधा है, हम सीधे तरीके चलेंगे, सामने वाला टेढ़ी चाल चलेगा, हम टेढ़े चलेंगे।